जिसका डर था फाइनली वो चीज़ अब होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अगर आप अरुदीप यानी अरुणिता और पवनदीप के फ़ैन हो तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में बात ये है कि पिछले 3-4 हफ्तों से अरुदीप को लेकर कुछ बातें सामने आ रही थी, लेकिन ये तभी उतना हाईलाइट नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो पिछले हफ्ते का जो एपिसोड आया है और उसके बाद से जो चीज़ें सामने आई है उसके हिसाब से ये चीज़ें अब उठकर सामने आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको हाईलाइट करने लगे हैं। और इसका नुकसान कहीं ना कहीं अरुणिता और पवनदीप दोनों को उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि इन दोनों को नुकसान उठाना पड़े और तीसरा बाजी मार जाए जस्ट बिकॉज ऑफ फैंस। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है और जानना आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में इसकी बातें कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा चैनल एक छोटे से माइलस्टोन के काफ़ी करीब है। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपना सपोर्ट थोड़ा सा मुझे भी दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं कि वो कौन सी डिस्टर्बिंग चीज़ है जो अरुणिता और पवनदीप दोनों को एक साथ नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों पिछले 3-4 सप्ताह से एक चीज़ बड़ी हाईलाइट हो रही थी, वो ये थी कि बहुत सारे लोग अरुदीप को एक जोड़ी के रूप में नहीं देख रहे थे। वो या तो पवनदीप सुनना चाहते थे या अरुणिता सुनना चाहते थे। वो या तो चाहते थे कि वोट फॉर ओनली पवनदीप या फिर वोट फॉर ओनली अरुणिता। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई पिछले हफ्ते के एपिसोड के बाद, जब अरुणिता टॉप वोटेड कंटेस्टेंट बनी और आशीष कुलकर्णी शो से एलिमिनेट हो गए। उसके बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी गई है। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग ही इस वीडियो को देख रहे होंगे जो चाहते हैं कि हम ओनली पवनदीप के लिए वोट करें या ओनली अरुणिता के लिए वोट करें। हमें ये फेक टीआरपी के चक्कर में आकर दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हो कुछ यूँ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरुदीप को फेक कपल्स के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि इंडियन आइडल बस टीआरपी के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करता है, इन दोनों को एक दूसरे के गाने के बीच में दिखाता है और इससे क्या हो रहा है कि वोट बट रहा है। जैसे कि जो पवनदीप को सपोर्ट करते हैं उनको लगता है पवनदीप और अरुणिता रिलेशन में है, जबकि ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है दोनों की तरफ से। वो क्या करते हैं कि अगर 40 वोट पवन को देंगे तो 10 वोट अरुणिता को देंगे, या फिर जो अरुणिता के सपोर्टर है वो 40 वोट अरुणिता को देंगे तो 10 वोट पवन को देंगे। और ऐसे में क्या हो रहा है, वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बाकी जितने कंटेस्टेंट है उनको एक प्रॉपर वोट मिल रहा है। लोगों को ये लगता है और मैं ये आपके कमेंट को एनालिसिस करके बता रहा हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैंने ऐसे कमेंट देखे थे, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, बट ये उस लेवल का नहीं था। बट जो मैं अब वीडियोस डाल रहा हूं उसमें ये कमेंट्स काफी आ रहे हैं कि वोट फॉर ओनली पवनदीप या अरुणिता। हम अरुदीप को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इंडियन आइडल की ट्रॉफी कोई एक ही उठाएगा, या तो अरुणिता उठाएगी या फिर पवनदीप उठाएगा। तो ऐसे में अगर हम अरुदीप को एक जोड़ी में बनाकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इन दोनों को नुकसान होगा और किसी तीसरा का फायदा होगा, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी ही सही लेकिन सही है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि अरुणिता पवनदीप का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उसे वोट गेन करना है और पवनदीप एक पॉपुलर स्टार है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रिएक्शन देख सकते हो, आपको हिंट मिलता है। और जो व्लॉग में रिएक्शन आते हैं बाकी सबके, वो गलत नहीं है, वो दिख जाता है। गलत चीज़ आपको दिख जाता है। आप बोलते हो ना कि इंडियन आइडल में ये गलत है वो गलत है, तो गलत चीज़ दिख जाता है। तो ऐसे में अरुणिता को ब्लेम करना भी सही बात नहीं है क्योंकि वो पहले से पॉपुलर है। उन्होंने भी शायद कोई एक शो जीता हुआ है और अरुणिता भी पहले भी कई शोज़ में परफॉर्म कर चुकी है। तो ऐसे में ये चीज़ें भी कहना गलत है कि अरुणिता पवनदीप का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। दोनों रिलेशनशिप में है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है दोनों की तरफ से। बस रिएक्शन और हिंट हमारे पास है, हमारे पास कुछ वीडियोस है जिससे हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये अभी कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ रही है और आप इसे कमेंट सेक्शन में फील भी कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप अपना वोट बिल्कुल ना बांटें। अगर आप पवनदीप को सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली आप पूरा का पूरा सपोर्ट आप पवनदीप को दो। अगर आप अरुणिता को सपोर्ट करते हो तो पूरा का पूरा सपोर्ट अरुणिता को दो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि वोट डिस्ट्रीब्यूट होने से फ़ायदा किसी तीसरे को होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इस तरीके से वोट डिस्ट्रीब्यूट करोगे अरुदीप कह के उनको जोड़ी में रख के, तो कहीं ना कहीं उन दोनों को नुकसान झेलना पड़ सकता है वोटिंग के मामले में। पिछले हफ्ते अरुणिता टॉप वोटेड कंटेस्टेंट हुई और इसको लेकर बहुत लोग नाराज थे क्योंकि उनको लग रहा था कि सर्वे कुछ और बताते हैं लेकिन इंडियन आइडल का पब्लिक वोट सिस्टम कुछ अलग बताता है। तो इस पर क्या आपकी राय है ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आप लोगों का सवाल था, ये आप लोगों का एनालिसिस था। इसको मैं बस यहाँ बयां कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसीलिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एक कमेंट जरूर छोड़ देना और साथ ही साथ प्लीज सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब करके।